हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के नन हिंदी का जो हमारा प्यारा सा बुक है उसमें जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है उसका तू जिंदा है तो, जिसके लेखक है शंकर सैलेंद। इसमें जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो सभी आपको हम बताएंगे। तो चलिए देखिए, इसका जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल दिल के दाग। ये यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। ये 2022 और 2023 बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये आया हुआ है। तो देखिए, ए नंबर में है तू जिंदा है तो, बी में है कर्मवीर, सी में है झांसी की रानी और डी में है बच्चे की दुआ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, तो इनका आंसर हमारा क्या होगा, तो ए नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा, तू जिंदा है तो। इसका जो है वह ए इज द राइट आंसर। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए इसका जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। यह पंक्ति किस कविता की है। ये 2023 में आया हुआ है। ये भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ए में हमारा कर्मवीर, कबीर के पद, बिहारी के दोहे, तू जिंदा है तो। इसका जो आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, तू जिंदा है तो। इसका जो है वह डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। तो चलिए अब जो है वह हम 3 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो 3 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये भी जो है वो 2023 में आया हुआ है। तो चलिए देखिए, इसका जो आंसर हमारा ए नंबर में है बच्चे की दुआ, बी में है पीपल, सी में है खुशबू रचते हैं हाथ और डी में है तू जिंदा है तो। इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा, तू जिंदा है तो। इसका जो है वह डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जमी के पेट में भली अगन, भूख रोग के सौराज्य ये पले हैं, जल जले टिके न टिक सकेंगे। यह पंक्ति किस कविता से है। ये 2022 में आया हुआ है। ए नंबर में है ईदगाह, बी में है कर्मवीर, सी में है बाल गोविंद भगत और डी में है तू जिंदा है तो। इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो डी नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर अनिच्छा 4 नंबर था। अब देखिए हम 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। 2018 में आया हुआ है। ये नंबर आंसर है हमारा निराशावादी, बी में है आशावादी और सी में है प्रेरणावादी और डी में है साम्यवादी। इसका आंसर हमारा 5 का जो है आंसर जो है वह हमारा हो जाएगा आशावादी। इसका बी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, तू जिंदा है तो कविता के रचयिता कौन है। ये 2018 में आया हुआ है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए में है बिहारी, बी में है शंकर सैलेंद और सी में है मोहम्मद इकबाल और डी में है कबीर। इसका आंसर हमारा बी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा, शंकर सैलेंद। आप अगर ये जो है फेयर यानी कि बनाना चाहते हैं तो इसका फेयर भी बना सकते हैं। चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्ति किस कविता की है। ये जो पंक्ति है, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये जो है पंक्ति किस कविता की है। ए में है कर्मवीर, बी में है बिहारी के दोहे, सी में है बच्चे की दुआ, डी में है तू जिंदा है तो। इसका जो है वह डी नंबर आंसर जो है वह हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, तू जिंदा है तो। ये 2018 में आया हुआ। ये भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर कहता है, हमारे कार्यों को जो है वह किसका इंतजार है। 2018 में आया हुआ है, रास्ते समय मंजिलों का साथी। तो इसका आंसर हमारा 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हमारा सी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। तो मंजिलों का जो है वह सही हो जाएगा, सी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहता है, तू जिंदा है तो जिंदगी के खाली स्थान में यकीन कर, विजय सुख जीत हार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह तू जिंदा है तो जिंदगी की खाली स्थान में यकीन कर। 9 का आंसर हमारा हो जाएगा जीत। यहाँ पे जो है वह जीत हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। चलिए अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के खाली स्थान, दिन बनेंगे इनकलाब ये ना दब सकेंगे एक। तो ये आग बाग हार दाग। इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो 10 का जो आंसर हमारा हो जाएगा दाग हो जाएगा। तो डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, नई सुबह
के संग सदा तुझे मिली नई खाली स्थान, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या होगा, उमर, उमंग, तरंग और स्वराज। तो इसका आंसर हमारा 11 का हो जाएगा उमर हो जाएगा। तो ये नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता है कर्मवीर, पीपल, तू जिंदा है तो कबीर के पद। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा, तू जिंदा है तो इसका जो है वह सी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर देखिए, कहता है कि कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो देखिए ए नंबर में है तू जिंदा है तो, बी में है कर्मवीर और सी में है बिहारी के दोहे और डी में है बच्चे की दुआ। इसका आंसर हमारा 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हमारा ए नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा, तू जिंदा है तो इसका जो है वह ए नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर कहता है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, सॉरी किस कवि की है। ए में है बिहारी, बी में है यानी कि कवि, सॉरी ए में है कबीर, बी में है बिहारी और सी में है शंकर शैलेंद्र और डी में है नरोत्तम दास। इसका आंसर हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, शंकर शैलेंद्र जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अब हम 15 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो 15 नंबर कहता है अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा किस कविता से मिलती है। तो ये हमारा एम है सुदामा चरित्र, बी में है रॉबर्ट के हिरन के बच्चे को, तू जिंदा है तो और डी में है खुशबू रचते हैं हाथ। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा, तू जिंदा है तो। आई होप कि आप लोग ये 15 ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव कहता है कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो आपको बताना है। ए में है आज़ादी प्राप्ति करने के लिए और जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा, आज़ादी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए 17 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 17 नंबर कहता है कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देती है, यानी कवि जो है वह मनुष्य को कैसा जीवन जीने की जो है वह प्रेरणा देती है। तो ए में हमारा है हौसले और उत्साहपूर्ण और बी में है अतीत को याद कर, सी में है मौत से डर डर कर और डी में है हमारा समय का सदुपयोग कर। इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो 17 का आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, हौसले और उत्साहपूर्ण। इसका जो हुआ ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, हौसले और उत्साहपूर्ण। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर कहता है तू जिंदा है तो खाली स्थान कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। तो ये जो है वह गहरे जीवन राग का, उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का हमारा सही हो जाएगा, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कैसा व्यक्ति निंदा माना जाता है, कैसा व्यक्ति जो है वह निंदा माना जाता है। तो 19 का क्या होगा, स्वाभिमानी हो जाएगा। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, स्वाभिमानी। चलिए अब हम 20 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कहता है तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ्य गद्य की कौन सी विधा है। तो 20 का आंसर क्या होगा, कविता, कहानी, रेखाचित्र और ये जो है वह डायरी है। तो ये जो है वह यानी कि इसका जो है आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कविता हो जाएगा। तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ जो है वह गद्य की कौन सी विधा है, तो कविता है। तो इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 20 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए आज के इस वीडियो का जो है वह लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विनाश के बाद क्या होता है, विनाश के बाद क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो ये जो है वह नव निर्माण होता है। तो इसका जो है वह ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वह 21 ऑब्जेक्टिव जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अगर आप इनका फेयर में नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपको एग्जाम टाइम में इसको रिवाइजिंग करने में जो है वो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब जो इसका चैप्टर यानी कि 2 है हमारा ईदगाह है, जिसके लेखक प्रेमचंद्र है, उसमें यानी कि जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सभी आपको हम बताएंगे। और जो है वह एक ज़रूरी सूचना आपको देते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वह यानी कि जुड़ जाइए। वहाँ पे जो कब क्लास होता है ये सब का जो है वह नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलता है। और जो ये अभी क्लास हुआ है इसका PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए वहाँ पे आप लोग जाके जुड़ जाइएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।